स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, तकरीबन काफ़ी सालों से चाय से रिलेटेड हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी। सबसे पहले तो हमने आपको अपने अनुभव के ज़रिए से बहुत सारी बातें यहाँ पर चाय व्यापार के बारे में बताई है। उसके अलावा हमने आपको बेसिक जानकारी देने की भी हमेशा से बहुत कोशिश की है, जिसकी वजह से आपका चाय व्यापार में जो प्रवेश है वो सुलभ और आसान हो जाए। और लगातार हम ये प्रयास करते रहते हैं कि अपने अनुभव द्वारा आपको सही और सटीक जानकारी चाय व्यापार के बारे में हम देते रहें, और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। हमने आपको यह भी बताया है कि चाय के अलग अलग सीज़न होते हैं। हर क्वार्टर में, हर 3-4 महीने में 3 सीज़न आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए। मैं आपको ये जानकारी बहुत ही सुलभ और आसान भाषा में समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। चाय जो फर्स्ट फ्लश के बाद की होती है, रेगुलर मोड पर बहुत सारे लोग यही चाय परचेस करते हैं। अगर आप दिसंबर से अप्रैल तक के एक चाय जो सबसे ज़्यादा इनवॉइस नंबर और लॉट नंबर आपके पास आते हैं, तो वहाँ फर्स्ट फ्लश के ज़्यादातर होते हैं। अब अप्रैल के बाद आप जब मई, जून, जुलाई, अगस्त जाते हैं तो फिर आपको सेकंड फ्लश वाला चाय मिलता है। अब इसके आगे और इसके पहले कौन सा चाय आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है? अगर अच्छा और बुरा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लश चाय एक गिफ्ट की तरह होता है जिसको बहुत जल्दी लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुगंधित और बहुत ही दर्जेदार चाय होता है। इसकी वैलिडिटी कुछ वक्त के लिए बड़ी प्यारी होती है, बहुत ही अरोमा, बड़ी सुगंधित ये चाय होती है। इसका लीकर वगैरह सब बेहतरीन होता है, लेकिन जो पैकेटर अपने पैकेट्स में एक 12 मंथ की वैलिडिटी डालकर उसको सेल करते हैं, उसमें सेकंड फ्लश या उसके बाद की चाय लगती है। ये बेसिक जानकारी हमने अपने वीडियो के माध्यम से, बेबीजेड टी नॉलेज सेंटर हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा ही आप तक पहुंचाई, और साथ में यहाँ भी प्रयास किया है कि आपको वास्तविकता के आधार पर चाय व्यापार कैसे करना चाहिए, कहाँ आपको सफलता मिलेगी, कहाँ आपको दिक्कतें आएगी, और कहाँ कहाँ आपको किस प्रकार की समस्याएं और सफलता मिलेगी। यह सारी चीज़ें हमने अपने अनुभव द्वारा आपको बताने की चेष्टा की है। अब यहाँ बिजनेस की जानकारी तो मैं अक्सर आपको देता हूँ। अब उसमें आता है कि चाय की जानकारी, सीटीसी चाय या फिर ऑर्थोडॉक्स चाय, ये किसको कहते हैं, इसमें इनके ग्रेड्स के नाम क्या होते हैं, ऑर्थोडॉक्स के ग्रेड्स कैसे होते हैं और सीटीसी चाय के ग्रेड्स कैसे होते हैं, इसके बारे में भी हमने आपको काफ़ी जानकारी दी है। भारत में सबसे ज़्यादा सीटीसी चाय चलती है, जिसको आप कुछ ग्रेड्स के नाम से जानते हैं। उसको हम सीडी, डी, पीडी, पीएफ, बीपीएसएम, ओएफ, बीपी, बीओपी, बीओपीएसएम, बीओपीएल, बीपीएस, बीपीएल, काफ़ी ग्रेड सीटीसी में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ऑर्थोडॉक्स में भी कुछ इसी प्रकार के मिले जुले नाम होते हैं। थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे। अभी हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा चलन में चाय चलती है, वहाँ है सीटीसी। इस पर हम काफ़ी कुछ बता चुके हैं। इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं यहाँ भी मैं आपको बता चुका हूँ, और इसके आगे हम प्रयास करेंगे कि आपको स्टॉक मेंटेन करने का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब चाय खरीद के रखने का जो टाइम पीरियड होता है, वो कौन सा होता है। वैसे मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो के जरिए से आपको बताते रहता हूँ, लेकिन आज फिर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि दिसंबर के मंथ में आप जितना चाय स्टॉक परचेस कर सकते हैं, 4 से 5 महीने जो आपको वो स्टॉक मेंटेन हो जाए, अपने कंज्यूमर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, आपको क्वालिटी या प्राइस से रिलेटेड कोई इशू ना हो, तो दिसंबर में मोटा मोटी आप 4 से 5 महीने लगने वाली चाय स्टॉक करके रखिए। निश्चित ही आपको इसका लाभ होगा, क्वालिटी के हिसाब से भी और दाम के हिसाब से भी। अब इसके आगे का जो हिस्सा है कि आप फंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि चाय व्यापार में सबसे बड़ी जो समस्या आपको आगे आ सकती है, अगर आप एक सामान्य व्यापारी है, आपके पास पूंजी कम है, कैपिटल की व्यवस्था नहीं है, और आप कहीं से कुछ जुगाड़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी बातों में सावधानियां रखनी चाहिए और किस प्रकार से आपको अपना मनी मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट करना चाहिए, इसके बारे में भी काफ़ी वीडियो में डाल चुका हूं। फिर भी मैं थोड़ी बात इसमें आपको बताते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर आप बहुत ही एवरेज पूंजी के साथ चाय व्यापार में आ रहे हैं,
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपकी जितनी पूंजी है यानी जितने चादर उतने पांव आपको लंबे करने हैं। अगर आप अपनी चादर के आगे अपने पांव फैलाने की कोशिश करेंगे या किसी तरीके का जो फोकस है आप अपने बिजनेस से थोड़ा इधर उधर करेंगे तो निश्चित आपको इसमें दिक्कतें हो सकती है। इसलिए मनी मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, आप अपने कैपिटल जिसको आप कहेंगे, आपकी पूंजी जिसको आप कहते हैं, इससे रिलेटेड ही बिजनेस आपको डिजाइन करना चाहिए। आपके पास जितनी पूंजी लेकर आप चल रहे हैं, शुरुआती हिस्से में आपको उसका बहुत कम पूंजी है तो 50% आप यूज कीजिए और 50% आप अपने प्लानिंग के लिए रिजर्व रखें, जो आपके अनुभव आपको प्राप्त होने के बाद वो 50% में आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो कभी भी एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अपनी पूंजी हो। अगर आपकी अपनी पूंजी नहीं है तो आप किस प्रकार से बिजनेस को डिजाइन करेंगे। आप बहुत ज्यादा चीजों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप प्रोडक्ट बनाने की चेष्टा करेंगे और बहुत ही आसानी से कम वैल्यूएशन के हिसाब से सारी चीज आप 50% पूंजी में एडजस्ट करेंगे और 50% अपने अनुभव आने के बाद उसको कहाँ लगाना है ये ऑटोमेटिक आपको अपने अनुभव प्राप्त होने के बाद आपको पता चल जाएगा। 6 महीने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको अपने बिजनेस में क्या बदलाव करने हैं। किसी भी बिजनेस में आपको, जब आप शुरुआती हिस्से में व्यापार में आते हैं तो एक्साइटमेंट के चलते आप बहुत सारी पूंजी इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर पता चलता है कि आपने गलत पोजीशन ली है, आपको कुछ और पोजीशन लेना चाहिए था। अब इसको मैं डायरेक्टली खुल के भी बता सकता हूँ कि क्या आप अगर डायरेक्टली शुरुआत में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लेंगे तो आपको क्या दिक्कत आएगी, क्या तकलीफ आएगी, लेकिन सबकी समस्याएं विभिन्न होती है, डिफरेंट होती है। तो इसमें आप थोड़ा सा मैंने जैसे कहा कि फंड मैनेजमेंट कैपिटल का जो यूज है आपके, वो 50% आप यूज करें अगर आप बिल्कुल फ्रेश है चाहे व्यापार में, और 50% आप 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ जब आपका अनुभव थोड़ा सा गेन हो जाए, उसमें बढ़ जाए, तो उसके बाद आप 50% को कहाँ क्या एडजस्ट करना है ये ऑटोमेटिक, जैसे मैं कह रहा हूँ, कि आपको पता चल जाएगा। वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बेहतरीन जानकारी एक सीरीज टू सीरीज देने की कोशिश करूंगा। ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट में आप इंतजार कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को हम लेकर इस वीडियो को कंटिन्यू सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।